और ये कैसे हमारे मुरब्बियान हैं, नायब नाज़िर अमूर अम्मा है, जामिया के टीचर रह चुके हैं और अपनी वो तहकीक की बुनियाद जो है वो झूठ के ऊपर रख रहे हैं। मुझे सिर्फ आपके सामने ये बात करते हुए इस बात पर शर्म आ रही है कि एक इमारत जिसकी बुनियाद आपने झूठ के ऊपर रखी है, जब वो इमारत तैयार होगी तो वो कैसी बनेगी इमारत, मुझे ये बताएं पहले। मुरब्बी सिलसिला जामिया का टीचर रह चुका हो, नायब नाज़िर अमूर अम्मा की पोस्ट के ऊपर बैठा हो और वो ये हरकत करे, शर्म से डूब मरना चाहिए हमें ऐसे मुकाम पर। और एक अगर मुरब्बी सिलसिला है और ऊपर से वो नायब नाज़िर है, जामिया का टीचर भी रह चुका है, तो इसका क्या मतलब है कि वो मलाई है। हनीफ महमूद साहब ने मीटिंग में एक दफा इस चीज का जिक्र किया था कि आप लोग सारे जो यहां पे इकट्ठे की गई हैं, ये मलाई है जमात की, ये बलाई जिसे कहते हैं मलाई है कि जब दूध को उबालते हैं तो उसके ऊपर जो इकट्ठी हो जाती है वो सारी इकट्ठी करके आपको हमने यहां पे मरकज में इकट्ठा किया आपकी तरबियत, ताकि आप लोगों की जाके तरबियत कर सके। अगर आपकी मलाई का ये हाल है तो बाकी अहदेदारों से आप जो है वो क्या तवक्को रख सकते हैं आप? अगर हमारी नज़ारत अमूर अम्मा में एक नायब नाज़िर की हरकत कर रहा है कि वो एक दूसरे मुरब्बी के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है, सिर्फ ये उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि जो मैं कह रहा हूं बातें वो चुप करके बस मान ले और यहां पे मेरे सामने जब माफीनामा लिख के रख दे और मैं उसके ऊपर साइन करवा लूं उससे, फिर सारी जिंदगी उसको मैं जैसे चाहूं जलील करूं। बहरहाल मुदस्सिर साहब ने, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, उन्होंने बात माजरत भी की और बताया कि नाज़िर साहब अमूर अम्मा के पास जो है वो आपकी दरख्वास्त पेश हुई थी और उन्होंने वो मामला सारा देखा है और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ठीक है, फाइल ख़त्म करें, क्लोज़ करें, कोई ऐसा केस नहीं है, वो गलत फहमी है एक और कुछ नहीं है, बस उन्होंने फैसला जो है वो फाइल जो है वो आपकी क्लोज़ कर दी गई है। यानी कि जहां पे एक नायब नाज़िर के खिलाफ एक्शन लेने का वक्त आया, एक उनके ओहदेदार के खिलाफ एक्शन लेने का वक्त आया, तो वो केस ही क्लोज कर दिया गया। ये वो वाकया है जो खुद खाकसार जिसे गुजर चुका है। अगर नज़ारत अमूर अम्मा रबवा का ये हाल है तो नेशनल सेक्रेटरी अमूर अम्मा मलेशिया, जिसके मुतालिक मैं इतना बोल रहा हूं और लोगों को बता रहा हूं कि उसकी किस कुमाश का बंदा है वो, उसके बारे में मैं क्या आपको बताऊं। आपका अगर कोई मामला होता है तो बराए मेहरबानी जब भी आप अमूर अम्मा में जाएंगे, अगर आपके कोई भी इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई फैमिली का कोई झगड़ा होता है, कोई दोस्तों का आपस में झगड़ा होता है, हमसायों का आता है, जब आप अमूर अम्मा के पास जाएंगे तो सबसे पहले नेशनल सेक्रेटरी अमूर अम्मा आपको क्या कहेगा, मुझे पहले प्रूफ दें। और आपने गलती से भी अगर अपनी किसी बहन की, बेटी की, किसी बीवी की या किसी हमसाये की, किसी की कोई वीडियो, कोई पिक्स या किसी की सजा आपने उनको देखा था वो आपने दे दी, तो यकीन करें सारी जिंदगी आप पछताएंगे। और ये मैं हल्फन कह रहा हूं कि मिशन हाउस चरास में मैंने खुद मौसूफ को रात के वक्त अपनी आंखें ठंडी करते हुए उन वीडियोस को देखते हुए देखा है, क्योंकि बाज ऐसे मामला थे यहाँ पे कि कुछ वीडियोस जो है वो लजना की लीक हुई, तो जो इनके हाथ आई बाद में केस के सिलसिले में, और ये रातों को बैठ के वहां पे मस्जिद में बैठ के देखा करते थे। मिशन हाउस एक मस्जिद जो खुदा का घर है, उसके अंदर अगर हमारा नेशनल सेक्रेटरी अमूर अम्मा अपने दोस्तों के साथ, उनके मैं नाम लेना इस वक्त मुनासिब नहीं समझता, अपने दोस्तों के साथ मस्जिद में बैठकर रातों को आंखें ठंडी कर रहे हैं वहां पे, शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे ऐसे ओहदेदारान को, और उन ओहदेदारान को भी डूब मरना चाहिए शर्म से जिनके हाथ में इनकी बागदौड़ है और वो इनके खिलाफ फिर भी एक्शन नहीं लेते। और जब उनको मना किया, समझाया, तो आए बाएं शाएं बात करके आइंदा नहीं होगा, ठीक है, नहीं बस ठीक है, जज़ाकल्लाह, बात खत्म। तो मुझे यही था कि शायद सुधर गए होंगे, लेकिन मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये बात आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ रही है कि मौसूफ ने वो वीडियोस, वो तस्वीर, अहमदी यंग लजना की बरहना तस्वीर नेशनल सेक्रेटरी अमूर अम्मा मलेशिया ने न सिर्फ खुद देखी हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर की हैं मोबाइल के ऊपर, और मेरे पास इसका प्रूफ मौजूद है। नेशनल अमीर साहब को वो तस्वीर मोबाइल पे निकाल के दिखाई गई हैं कि ये हैं आपके नेशनल सेक्रेटरी साहब अमूर अम्मा के कारनामे, तो उन्होंने देखकर आंखों पर हाथ रख लिया, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अगर नेशनल अमीर सिर्फ देखकर अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह आंखों पर हाथ रख के कह रहा है और कोई एक्शन फिर भी नहीं ले रहा उसके खिलाफ, तो डूब मरना चाहिए ऐसे नेशनल अमीर को भी और उन तमाम आला ओहदेदारान को जिनके हाथ में इनकी बागडोर है। तो इसलिए मेरी तमाम आप जो अहमदी दोस्त अहबाब हैं जो अपने छोटे छोटे मामलात में लेके बाद में वो वीडियोस, तस्वीर, पिक्स लेके उनके पास पहुंच जाते हैं कि ये मामला है जी, ये प्रूफ है, ये ले,
और फिर बाद में सारी जिंदगी वो लजना जो है वो उनके हाथ जलील होती हैं, उनकी वो बातें मानने पर मजबूर होती हैं। बाज़ दोस्तों ने मुझे यहां तक कहा था कि हमें इतला मिली है कि अब आपकी कोई नई वीडियो नहीं आएगी, सुना है कि नेशनल सेक्रेटरी साहब अमूर अम्मा ने आपकी ट्यूनिंग की है और अब कोई नई वीडियो नहीं आएगी। उन तमाम अहबाब की इतला के लिए अर्ज है कि जिस दिन इन्होंने ट्यूनिंग करने की कोशिश की थी, खाकसार वो तमाम मैसेजेस लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया था और मैंने बाकायदा कवर पुलिस रिपोर्ट जो है वो करवाई हुई है। ये इसलिए जो भी उनके करता धरता हैं, उनके सहूलतकार हैं, मेरी वीडियोस तस्वीर ये वो एडिट करने में जो उनके सहूलतकार हैं, वो सब दोस्त भी जो है वो मोहतात रहें कि नेक्स्ट अगर कोई मैंने रिपोर्ट करवाई या कोई मामला मेरी नज़र में ऐसे आया या कोई थ्रेट्स वाली कोई बात हुई तो मैं कवर रिपोर्ट नहीं करवाऊंगा, ये याद रखिएगा। और उस रिपोर्ट की एक कॉपी खाकसार ने खुद UNHCR में भी सबमिट करवाई है, जिनेवा में भी भिजवाई है और हजरत साहब को लंदन भी भिजवाई है। लेकिन फिर भी अगर देखते हैं कहां तक जाती है बात, मामला कहां तक जाता है। खामोश बैठने वालों में से नहीं हूं मैं, ये याद रखिएगा। मैं खामोशी से, मैंने पहले भी बताया, मैं अपना काम कर रहा था, मुझे इनसे कोई गरज नहीं थी कि ये जमाती तौर पे क्या करप्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे सब इल्म था। जहां तक मैं अपना फर्ज समझता था मैंने एक मरतबा हज़रत साहब की खिदमत में लिख दिया था, उसके बाद मैंने खामोशी साध दी थी, मैंने दोबारा इनको कभी नहीं छेड़ा। ये गवाह है इस चीज के, पता है इन सबको इस चीज का। लेकिन कुछ मामला ऐसे हुए कि मुझे खुद मजबूर किया गया नेशनल सेक्रेटरी साहब अमूर अम्मा की तरफ से कि आप आए और बोलें। तो अब मैं खामोश नहीं रहूंगा जब तक वो तमाम ओहदेदारान, आला ओहदेदारान जिनके हाथ में इनकी बागदौड़ है वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते। अगर एक यंग लजना की, बढ़ना लजना की ये तस्वीर सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? चाहिए तो ये कि जब वो मामला सामने आया है, अगर वो मामला आ भी गया, आपके पास तस्वीर आ गई हैं या वीडियोस किसी की आई हैं, तो वो मामला खत्म हुआ है तो उसको उसके साथ खत्म हो जाना चाहिए था, वो डिलीट कर देना चाहिए सब कुछ। क्यों संभाला हुआ है? रातों को चरास कमीशन उसमें बैठ के आप लोग आंखें ठंडी करते रहिए वहां पे मस्जिद के अंदर बैठ कर। शर्म आती है आप लोगों के साथ ये बातें भी शेयर करते हुए, लेकिन इन लोगों को वो कारनामे अंजाम देते हुए भी शर्म नहीं आ रही।